ओके, सबसे पहले आपको अपना टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइल्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप आइए और इस सॉफ्टवेयर खोलने के बाद में आपको यहाँ पे आपको न्यू दिख रहा होगा एक फोल्डर, इसको जो है आपको ओपन करना होगा। यहाँ पे न्यू एक आइकॉन दिखेगा, यहाँ पे आपको ओपन करना है। फिर आपको ऐसी विंडो एक ओपन हुई दिखेगी, वो पूरी विंडो जो है इस पे थोड़ा कोड्स हैं, पहले से ऑलरेडी कोड हैं कुछ इस पे, तो वो आपको पूरा ब्लैंक दिखेगा। सो आपको क्या करना है, अगर ऐसा कुछ दिख भी रहा है तो आपको यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करना है, न्यू, फिर फाइल्स पे क्लिक करना है, फिर न्यू, फिर फाइल्स पे क्लिक करना है। मतलब जब तक आपको एक फ्रेश विंडो ऐसी विंडो ना दिख जाए तब तक आप न्यू पे क्लिक करते रहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एरो का निशान दिख रहा है, आपको राइट हैंड साइड पे अपर पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे दिखेगा, इस पे आपको एरो पे क्लिक करेंगे तो पूरी विंडो जो है आपकी पूरी स्क्रीन पे हो जाएगी। सो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले ये फाइल ना सेव कर लेनी है। तो सेव पे F2 पे जाएंगे हम यहाँ पे और इसे पूरा डिलीट करेंगे हम। डिलीट करने के बाद जो है यहाँ पे हम कोई भी नाम ले सकते, मतलब यहाँ पे कोई भी नाम हम इसका फाइल का रख सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें कुछ भी लेट सपोज मैं इसे रख दे रहा हूँ फर्स्ट। उसके बाद आपको नाम कुछ भी रखिए आप अपने हिसाब से, डॉट लगाना है, उसके बाद जो है सी लिखना है। ये जो है एक्चुअली में इसका एक्सटेंशन है, ये डॉट सी जो है ये इसका एक्सटेंशन है। सो ये जो है आपको कर लेना है, डॉट सी से सेव करना है फाइल और सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैंने इससे एक फाइल और सेव की हुई है तो ये हमें दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं एक फाइल और सेव करूँगा तो वो फाइल मेरी डिलीट हो चुकी होगी। सो अब जो है यहाँ पे आपको कोड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक नॉर्मल प्रोग्राम की बॉडी क्या होती है। तो सबसे पहले हम हैश INCLUDE हैश इंक्लूड STDIO.h, उसके बाद देखिए ओपन टैग एंड क्लोज टैग का ध्यान रखिएगा आप। फिर उसके बाद नई लाइन में हैश INCLUDE हैश इंक्लूड, फिर उसके बाद conio.h ओपन टैग हुआ, फिर conio.h। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने लिखना है void, फिर मेन, फिर पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड देन आपको इंटर बटन हिट करनी है। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है। फिर जो है इसे हम एक बार और इंटर हिट करके इसे क्लोज कर दे रहे हैं और इसके बीच में जो है थोड़ी हम इंटर मार के स्पेस ले रहे हैं। तो सो ये एक बॉडी हो गई है एक सी प्रोग्राम की। जब आप कुछ भी प्रोग्राम लिखोगे तो इतना कोड आपको लिखना ही पड़ेगा, और ये जो कोड है ये आपको फंक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कोड क्या लिखा है, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, हमें क्यों ये लिखना पड़ता है। सो डोंट वरी, सो ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे। इसके लिए आप कोई भी मतलब कि ये मत लेना कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्टली रटना बता रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब मत सोचना, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या है ये। वैसे यहाँ पे जो हैश है इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, इंक्लूड करने का मतलब है इसमें इंक्लूड की जाएगी। ये ओपन टैग है और ये क्लोज टैग है, इसका मतलब है हेडर फाइल ओपन हो रही है और क्लोज हो रही है। studio.h का मतलब होता है हेडर फाइल, .h का मतलब होता है हेडर फाइल्स। ये भी .h, ये भी .h, ये बताती है, इंटीग्रेट करती है कि हेडर फाइल्स है। जैसे studio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो जो हम इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे जो फंक्शन, उसका डिक्लेरेशन इस फाइल में है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कुछ भी मत ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आप printf आपको ध्यान देना है। फिर मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जो है आपका printf का डिक्लेरेशन होता है और scanf का डिक्लेरेशन होता है, और ये जो हेडर फाइल इंक्लूड की गई है ये लाइन, इसमें जो है आपका अभी मैं दो फंक्शन यूज़ करूँगा, क्लियर स्क्रीन और गेट ch, उसका डिक्लेरेशन जो है conio.h हेडर फाइल्स में है। कुछ भी नहीं समझना है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ ताकि अगर किसी को पता हो तो थोड़ा और जानकारी उसे मिल जाए। सो आपने ना पहला कोड लिखना है, मैंने printf की, देखिए मैं एकदम बीच में आके इसका कोड कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने पढ़ा है आज printf लिखेंगे। उसके बाद जो है आप स्पेलिंग मिस्टेक्स मत कीजिएगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें आप अगर कहीं पे भी कैपिटल P या स्मॉल p कर दोगे या अपर केस लोअर केस का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगी। सो हमने बताया था, देखिए ये इसका जो है नॉर्मल एक सिंटैक्स है printf का, पूरे होल
ड्यूरिंग सी आपको कहीं पे भी प्रिंटफ यूज़ करना पड़ेगा, तो इतनी चीज़ें प्रिंटफ में ज़रूर लिखनी पड़ेंगी। तो मेक श्योर कि आपको ये जो है कभी गलती ना करें। प्रिंटफ की स्पेलिंग ये होती है, ओपन पैरेंथेसिस, फिर पैरेंथेसिस क्लोज भी होता है, बीच में दो जो हैं वो कोट्स लगते हैं 2 बार, यहाँ पे कोट्स ओपन होंगे, यहाँ पे कोट्स क्लोज होंगे, डबल कोट्स से ओपन और क्लोज होता है। इसके बीच में कोई भी स्ट्रिंग आप लिख सकते हो, और फिर टर्मिनेटर या सेमीकोलन आप बोलिए, ये लगता है। इसके बीच में आपको कोई भी कोड लिखना है वो लिख सकते हो। सो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो सी, ठीक है, हेलो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सी, हेलो सी, देखिए लिख दिया है हमने। यहाँ पे हमने एक स्पेस भी दिया हुआ है। अब इसे हम इसके स्क्रीन पे जो है, अब हम जो क्या करने वाले हैं, हम इसे हम करेंगे पहले कंपाइल। कंपाइल करने का मतलब हम अल्ट प्लस F9 अपने कीबोर्ड पे जब प्रेस करेंगे एक साथ, पहले अल्ट फिर उसके साथ में F9 प्रेस करेंगे, तो ये हमें बताएगा कि कोई एरर नहीं है। देखिए यहाँ पे एरर नहीं है, वार्निंग 0 है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है प्रेस एनी की, तो हम कोई भी की प्रेस कर देते हैं, फिर ये मतलब हमारा प्रोग्राम सही है, इसे हम रन कर सकते हैं। कंपाइल करने के लिए आप यहाँ पे भी प्रेस कर सकते हो, यहाँ पे जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे करोगे तो ये फिर भी कंपाइल हो जाएगा, शॉर्टकट अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं। और उसके बाद में देखिएगा ज़रा, अगर आप कहीं पे भी, जैसे ये लेट सपोज ये प्रिंटफ है, पहले मैं इसे रन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या होने वाला है। जब यहाँ पे रन पे आप क्लिक करोगे, या पहली बात अगर आप माउस से करना चाहते हो तो यहाँ पे रन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, रन हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे देखिए शॉर्टकट लिखा है कंट्रोल प्लस F9, ठीक है। तो ज़्यादातर तो लोग जब ज़्यादा कोड करते हैं तो वो शॉर्टकट से यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल प्लस F9 में प्रेस करता हूँ और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बार हल्का सा ब्लिंकिंग स्क्रीन हुआ, अगर आपको दिखा हो तो। फिर से मैं प्रेस करता हूँ, देखने का ट्राई कीजिएगा। ओके, सो एक बार और ब्लिंक हुआ, फिर मैं एक बार प्रेस करता हूँ, फिर ब्लिंक हुआ। सो मतलब 3 बार जो है ब्लिंक हुआ, एक बार थोड़ा तो दिखा, दूसरी बार थोड़ा कम, और ऐसे दिख रहा है। 3 बार हमने जो है प्रिंटफ चला दिया है। समझिए ये 3 बार ये प्रोग्राम चल चुका है। ये जो प्रिंटफ के अंदर 3 बार हेलो सी जो है वो हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, कंसोल स्क्रीन पे। सिर्फ वो स्क्रीन होल्ड नहीं हो रही है, और उस स्क्रीन को, अपने आउटपुट को होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे जिसका नाम है गेट ch। और ये देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया गेट ch। अब इस प्रोग्राम को हम पहले करते हैं अल्ट प्लस F9 से कंपाइल। ओके, सब कुछ सही है। कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे। ओके, देखिए हमने जो है 3 बार यहाँ पे हमने 3 बार हेलो सी, यहाँ तक देखिए आप, यहाँ तक हेलो सी, यहाँ तक पहली बार का आउटपुट ये आया। दूसरी बार जब हमने प्रेस किया था तो यहाँ तक आया था। तीसरी बार जब हमने प्रेस किया था तो यहाँ तक। फिर जब 4th टाइम पे हमने प्रेस किया तो हेलो सी यहाँ तक आया। यानी कि एक ही लाइन में हमें जो 4 बार तो प्रिंट हो चुका था, लेकिन हमें स्क्रीन नहीं दिखी थी, आउटपुट हमारा आया था। और गेट ch जब हमने लगा दिया तो ये जो एक्चुअल में इसे कंसोल स्क्रीन बोलते हैं, ब्लैक स्क्रीन को, ये जो है स्क्रीन होल्ड हो गई है गेट ch फंक्शन लगाने के बाद। अदरवाइज वो ब्लिंक करके चला जा रहा था। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको इसे जो है हमने हटा दिया। हटाने के बाद अब मैं फिर कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करता हूँ। ओके, कुछ नहीं हुआ, शायद आपको दिखा भी नहीं, मुझे भी नहीं दिखा। फिर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस F9, हल्का सा दिखा था हमें। सो क्या हो रहा है अब आपको समझ में आ गया हो। गेट ch जो है ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये कंसोल स्क्रीन पे यूजर से एक कैरेक्टर मांगता है कि कीबोर्ड पे आप कोई भी कैरेक्टर प्रेस कीजिए, फिर आपको वो इसी स्क्रीन पे लाके लैंड कर देगा। सो अब हम देखते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 7 बार टोटल हमने जो अपने प्रोग्राम को रन किया, 7 बार आउटपुट हमारा आ रहा है। ओके, हमने जो है एक चीज़ आज और पढ़ा था, क्लियर स्क्रीन। तो क्लियर स्क्रीन के लिए हम यहाँ पे जो है लगाते हैं, देखते हैं क्लियर स्क्रीन क्या होता है। ओके, अब हम जो है अल्ट प्लस F9 प्रेस करके चेक कर लेंगे, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। ठीक है, प्रेस एनी की कर दिए, कंट्रोल प्लस F9। ओके, सो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, हेलो सी, यानी कि हमने जब क्लियर स्क्रीन यूज़ किया तो हमारा जितना भी पुराना आउटपुट था सब क्लीन हो चुका है, क्लियर हो चुका है, डिलीट हो चुका है, इरेज हो चुका है। तो क्लियर स्क्रीन का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा।
कि क्लियर स्क्रीन का मतलब क्या होता है। वहाँ पे जो हमारे कंसोल स्क्रीन पे पुराना जो हमारा रफ काम था या जो हमने पुराने प्रोग्राम्स बनाए थे उनका जो आउटपुट आया था उस सबको क्लीन करने के लिए क्लियर स्क्रीन लगता है। क्लियर स्क्रीन के बाद में ही आप कोई भी अपना फंक्शन लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ ताकि दिख जाए। हमने आज पढ़ा था प्रिंटफ, क्लियर स्क्रीन और गेटसीएच आपको समझ में आ गया होगा। प्रिंटफ में देखिए हमने जो है इन पैरेंथेसिस ओपन हुए हैं, यहाँ पे क्लोज हुए हैं, डबल कोड के अंदर हमने कुछ कोड लिखा है, हेलो सी लिखा है मान लीजिए एक मैसेज, वो हम जब Alt+F9 प्रेस कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है। अब इसके बीच में ना आप कुछ भी प्रेस कर दीजिए, XYZ आप कुछ भी प्रेस कर दीजिए, मैं रैंडमली कुछ प्रेस कर दे रहा हूँ। उसके बाद जब आप Ctrl+F9 प्रेस करोगे तो फिर आप देखोगे, देखिए ये पूरा रैंडमली आपको वही चीज़ें दिख रही हैं जो हमने प्रेस की थी। यानी कि ये एक मैसेज होता है, इसमें आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। इन प्रिंटफ का यूज़ करके आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। ओके, फिर से हम एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। ओके, हेलो, यहाँ पे हमने हेलो लिखा था और रन किया तो हेलो आ गया हमारा। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा प्रिंटफ का काम होता है कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट देना। अब यहाँ पे थोड़ी हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर हम कहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे क्लियर स्क्रीन सब स्मॉल लेटर में है, हम इसे कैपिटल C कर देते हैं। उसके बाद जब हम Alt+F9 प्रेस करेंगे तो उसके बाद जो है अभी एरर नहीं दे रहा है Alt+F9 में, ये टर्बो में एक आध बार फॉल्ट हो जाता है। लेकिन हम जब Ctrl+F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एरर आ जाएगा। देखिए ये एरर आ गया, 1 एरर दे रहा है, प्रेस एनी की, हमने कोई की प्रेस की और यहाँ पे आप एरर पढ़ सकते हो, लिंकर एरर, अनडिफाइंड सिंबल, क्लियर स्क्रीन इन मॉड्यूल first.c, यानी कि first.c जो आपका प्रोग्राम है उसमें ये क्लियर स्क्रीन सिंबल डिफाइन नहीं है। इसके कहने का मतलब है क्योंकि ओके ये स्क्रीन अभी हमारी आ नहीं रही है, एक सेकेंड। ओके, सो क्लियर स्क्रीन जो है ये हमारे कह रहा है प्रोग्राम में ये डिक्लेयर या डिफाइन नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये क्लियर स्क्रीन जो है ना, इसका डिक्लेरेशन वो conio.h के हेडर फाइल में रखा है। मतलब इसका समझ लीजिए कि ये एक प्रकार से आप एग्जांपल ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि हम लोग हिंदी या इंग्लिश पढ़ते हैं, तो जब इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं उसमें कोई अगर वर्ड लिखा होता है उसकी हिंदी हमें नहीं मालूम होती तो हम डिक्शनरी खोलते हैं, तो डिक्शनरी में हमें उसकी हिंदी पता चल जाती है, फिर आगे इंग्लिश हम पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है। सेम जब कंपाइलर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा इस लाइन से, फर्स्ट लाइन से, तो कंपाइलर क्या करेगा, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, जब 5वीं लाइन पे पहुंचा तो क्लियर स्क्रीन का कोई मतलब वो नहीं पाएगा, क्योंकि क्लियर स्क्रीन का मतलब जो है वो स्मॉल CLR है और हमने अभी कैपिटल C लिखा था। स्मॉल क्लियर स्क्रीन ये जो है CLR या CR, इसे क्लियर स्क्रीन पढ़ा जाता है। इसे जो है conio.h में इसका डिक्लेरेशन रखा गया है। जैसे हमने बताया इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं तो उसका जो वर्ड्स होते हैं मीनिंग नहीं होती, उसे डिक्शनरी में हम जाके खोजते हैं। वैसे कंपाइलर जब ये क्लियर स्क्रीन का मतलब उसे पढ़ना होगा कि इसका मतलब क्या है, तो वो conio.h के हेडर फाइल्स में जाके उसका डिक्लेरेशन देखेगा। सो आई होप आपको समझ में आ गई। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें आप अपर केस लोअर केस का जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए ये टर्मिनेटर लगा है, ये टर्मिनेटर इसे बोलते हैं, टर्मिनेटर या सेमीकोलन बोलते हैं, इसे आपको लगाना ही है। देखिए यहाँ पे लगा है, यहाँ पे भी लगा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में टर्मिनेटर लगता ही लगता है। ठीक है, तो प्रिंटफ की बॉडी आप एक अच्छी तरह से देख लीजिए, प्रिंटफ में कितनी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और आपको कभी अगर आप एक ही जाओ यहाँ पे नोट कीजिए, अगर हम यहाँ पे स्पेस मार देते हैं फिर Ctrl+F9 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रोग्राम है ना, आउटपुट आया हेलो, लेकिन यहाँ पे जितने स्पेस हमने वहाँ पे मारा, मतलब कि प्रेस किया था, हिट किया था, उतनी स्पेस बाद ये हमारा कर्सर ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे जो अब एक ब्लैक स्क्रीन है या कंसोल स्क्रीन है या आउटपुट स्क्रीन जो है, इस पे आप रैंडमली कोई चीज़ नहीं वहाँ पे मतलब मैसेज छोड़ सकते हो। वहाँ पे एक चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप रैंडमली सोचिए, अगर हम यहाँ पे बीच में हम कुछ भी यहाँ पे प्रेस कर दें, ऐसे लेट सपोज हम कुछ प्रेस कर दे रहे हैं, ठीक है, या हम मान लीजिए यहाँ पे कुछ प्रेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हेलो। ठीक है, हेलो लिख देंगे, उसके बाद हम Alt+F9 जब प्रेस करेंगे तो देखिए 2 एरर दे दिया। अब देखिए क्या दे रहा है, अनडिफाइंड सिंबल हेलो। ठीक है, ये मतलब कि एक्चुअली में ये हमारा कर्सर जो है ना वो यहाँ पे है, लेकिन जब आप एरर कोई फाइंड आउट करें, जैसे यहाँ पे पहले एरर पढ़ लीजिएगा, अनडिफाइंड सिंबल हेलो, मतलब ये जो हेलो लिखा है ना, ये यही कह रहा है कि ये डिफाइन नहीं है, मतलब कि
सी प्रोग्राम में इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इसे यहाँ पे ब्लिंक करना चाहिए। तो आपको जब कोई एरर मिले, या तो पहली बात आप उस कर्सर की उसी लाइन में एरर चेक कीजिएगा, गेट सी एस की स्पेलिंग सही है, पैरेंथेसिस सही है और टर्मिनेटर लगा है, तो गेट सी एस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसको आपको ऊपर लाइन में चेक करना है, ऊपर लाइन में क्या कोई अनडिफाइंड सिंबल हेलो है, हाँ है इसके ऊपर वाले लाइन में, तो एरर यही है। अदरवाइज आप नीचे वाली लाइन में चेक कीजिएगा, इसी 3 लाइन में आपको एरर मिल जाएगा। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे नॉर्मली कोई चीज़ लिखने से जो है आप प्रोग्राम को नहीं रन करा सकते हो। सो अब आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आपको क्या नहीं समझ में आया, आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। और बने रहिए इस वीडियो में, आपको जितनी भी सीरीज आ रही है, मतलब वीडियोस आ रहे हैं, सीरीज को फॉलो कीजिए। आप एकदम एडवांस लेवल पर कोडिंग करने लगोगे, आपको कोई भी प्रोग्राम देगा तो यकीन मानिए आप उस प्रोग्राम को बनाने में जो है मतलब कि कंफर्टेबल रहोगे और उसे आप बहुत आसानी से बना ले जाओगे, थ्योरेटिकल भी, और उसे समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।